दोस्तों, आज हम भोजन की तलाश करके थक गए, परंतु हमें कहीं भी भोजन नहीं मिला। आज हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, हम तो भूखे रह लेंगे, पर हमारे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं, उन्हें कहाँ से भोजन लाएंगे। हे भगवान, इतनी गर्मी में अब हम कहाँ से भोजन ढूंढेंगे। दोस्तों, हम भोजन की तलाश करते रहेंगे तो कहीं न कहीं हमें भोजन मिल ही जाएगा। हाँ तोती बहन, सब पक्षी अलग अलग दिशा में भोजन की तलाश करने लगते हैं। कालू और काली को आम का पेड़ दिखाई देता है तो वो वहाँ जाते हैं। कालू जी, हम दोनों कब से भोजन की तलाश कर रहे थे और हमें आम से भरा पेड़ मिल गया। हाँ काली। कालू जी, हम इन पक्षियों को इस पेड़ के बारे में नहीं बताएंगे। इस पेड़ के सारे आम हम खाएंगे। काली, मैं कौन सा उन्हें बताने वाला था। ये पेड़ हमने ढूंढा है तो ये फल भी सारे हमारे हैं। सब पक्षी भी वहीं आ जाते हैं। कालू काली, तुम दोनों ने आम से भरा पेड़ ढूंढ लिया। हम सब पक्षियों के लिए इन आमों से कुछ दिन आराम से निकल जाएंगे। हाँ चिड़िया, ये आम का पेड़ हम दोनों ने ढूंढा है तो ये सारे आम हमारे हैं। हम दोनों तुम्हें ये आम नहीं देंगे। कालू काली, इस जंगल के वृक्षों पर सब पक्षियों का हक है, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि ये पेड़ तुम्हारा है। चिड़िया, तुम ज्यादा मत बोलो। तुम सब अपनी मेहनत से भोजन की तलाश करो। ये पेड़ हमने ढूंढा है तो ये सारे आम हम ले जाएंगे। कालू काली, हम भी अपने लिए आम तोड़ेंगे। ये वृक्ष तुमने नहीं लगाया है जो तुम सब आम ले जाओगे। कालू जी, आप सारे आम तोड़ो और मैं इनसे मुकाबला करती हूँ। फिर कालू पेड़ के सारे आम तोड़ता है और काली पक्षियों से लड़ाई करती है। कालू काली पेड़ के सारे आम तोड़कर अपने घर जाते हैं। दोस्तों, ये कालू और काली बहुत मतलबी है, कभी मिलजुल कर नहीं खाते। हाँ तो तू यार, इन दोनों को जाने दो, हमें भी कहीं ना कहीं भोजन मिल ही जाएगा। कुछ देर बाद सब पक्षियों को भोजन मिल जाता है और वो अपने घर जाते हैं। मम्मा, मम्मा, आज आपने घर आने में बहुत देर कर दी। गुड़िया बेटी, हमें आज भोजन मिल ही नहीं रहा था। एक आम का पेड़ था, पर उस पेड़ के सारे आम वो कालू और काली ले गए। मम्मा, कालू अंकल और काली आंटी बहुत बुरे हैं, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। कालू जी, आज तो हमने इतने सारे आम लाए हैं, कुछ दिन तो हमें भोजन ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। हाँ काली, अब हम दोनों बस आराम करेंगे। कालू जी, आज तो मैं पक्षियों से लड़ लड़ के थक गई। काली, तुम बहुत अच्छा मुकाबला करती हो। तोतू जी, मुझे भी आम खाने का बहुत मन था, पर वो दुष्ट सारे आम ले गए। मैं तुम्हारे लिए जरूर आम ले आऊंगा। अगली सुबह सब पक्षी भोजन की तलाश करने लगते हैं। मोर, तोतू और कबूतर को थोड़ा थोड़ा अनाज मिल जाता है तो वो अपने घर चले जाते हैं। आज तो मुझे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है, बहुत थक गई हूँ मैं। नदी से पानी पी लेती हूँ। चिड़िया नदी में पानी पीने लगती है, तभी एक पक्षी नदी में बहती हुई आती है। चिड़िया उसे अपने पंख से पकड़ लेती है। धन्यवाद चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई। माँ जी, आप नदी में कैसे गिर गई। चिड़िया, मैं पानी पी रही थी तो मैं नदी में गिर गई। पानी के तेज बहाव से मैं उड़ भी नहीं पा रही थी। तुमने मुझे पकड़ के मेरी जान बचा ली। माँ जी, कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो। माँ जी,
मैं बहुत देर से भोजन की तलाश कर रही हूँ, पर मुझे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है। चिड़िया बेटी, ये लो पपीते के बीज, तुम इन्हें अपने आंगन में लगा देना। धन्यवाद माँ जी, ये बीज बहुत सारे हैं। मैं एक एक बीज जगह जगह पर लगा दूंगी ताकि और पक्षियों को भी भोजन मिल जाए, और कुछ बीज अपने आंगन में लगाऊंगी। चिड़िया, तुम बहुत दयालु हो, तुम सब पक्षियों के बारे में इतना सोचती हो। पपीते के बीज लेकर चिड़िया कुछ बीज जगह जगह पर लगा देती है और घर जाती है। गुड़िया बेटी, आज मुझे एक पक्षी मिली, वो नदी में बह रही थी तो मैंने उसकी जान बचाई। उसने मुझे ये पपीते के बीज दिए। कुछ बीज तो मैं जंगल में जगह जगह पर लगा आई ताकि और पक्षियों को भी भोजन मिल जाए। मम्मा, हम भी अपने आंगन में पपीते के बीज लगाएंगे। हाँ गुड़िया बेटी, चलो आंगन में बीज लगाते हैं। फिर चिड़िया आंगन में पपीते के बीज लगा देती है। कुछ दिन बाद बीज उग जाते हैं। गुड़िया बेटी, हमारे पपीते का पेड़ अब बड़ा हो रहा है। हाँ मम्मा, कुछ दिन में तो इसमें पपीते लग जाएंगे। गुड़िया बेटी, मैंने जो जंगल में पपीते के बीज लगाए हैं वो भी बड़े हो गए होंगे। मैं उन्हें पानी दे आती हूँ। ठीक है मम्मा। चिड़िया पपीते के पेड़ों में पानी दे आती है। कुछ दिन बाद सब पेड़ों में पपीते लग जाते हैं। मम्मा, मम्मा, देखो ना हमारे घर के आंगन में कितने सारे पपीते लगे हैं। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया बेटी, अब हम पेट भर के पपीते खाया करेंगे। जंगल के और पक्षी भी पेट भर के पपीते खाया करेंगे। मम्मा, मम्मा, मैं अपनी सहेलियों को भी यहाँ से पपीता ले जाया करूँगी। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुम अपनी सहेलियों को भी पपीता खिलाना। तो तू मीठी, मोर, कबूतर चिड़िया के घर आते हैं। चिड़िया, तुम्हें पता है जंगल में बहुत सारे पपीते लगे हैं और तुम्हारे तो आंगन में भी इतने पपीते लगे हैं। तो तू अंकल, ये सारे पपीते के पेड़ मम्मा ने लगाए हैं। गुड़िया बेटी, क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ दोस्तों, मुझे एक पक्षी मिली थी तो उसने मुझे पपीते के बीज दिए थे, तो मैंने वो बीज जंगल में जगह जगह पर लगा दिए। कुछ बीज यहाँ अपने आंगन में लगा लिए। धन्यवाद सोनी बहन, तुमने हमारे लिए भी इतना सोचा। मोर भैया, हम सब पक्षियों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी कालू और काली वहाँ से जा रहे होते हैं तो चिड़िया के घर में इतने पपीते देख वो वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारे आंगन में तो बहुत पपीते लगे हैं। हाँ कालू काली, मैंने जंगल में भी पपीते के पेड़ लगाए हैं। आप सब मिलकर खाना। सोनी, उस दिन हम सारे आम ले गए थे, हमें माफ़ कर दो। कालू काली, आगे से ऐसा मत करना। हम सब पक्षियों को मिल बांट के खाना चाहिए। ये लो दोस्तों, आज आप मेरे घर से पपीते ले जाओ। तो प्यारे दोस्तों, दूसरों पर किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए सदा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए।